2 साल पहले लव मैरिज की और पति ने सिर पर वार किया और सिर पर वार करने के बाद अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। ऐसे ही दिल्ली पुलिस की एक महिला लेडी कमांडो काजल से जो है शादी के 2 साल बाद ही जिंदगी से हार जाती है, क्योंकि लव मैरिज करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार शादी करने वाली काजल ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिसके साथ वह 7 फेरे ले रही है, जिसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला लिया और उसी ने उसकी जान ले ली। लेकिन वही हुआ, कहते हैं कि जिसे जान से ज़्यादा चाहा, जिससे हद से ज़्यादा प्यार किया, और वही जान का दुश्मन बन बैठा। क्योंकि जिंदगी में कई मोड़ ऐसे होते हैं जो हद तक गुजर गए। ऐसे ही सच्ची घटना एक सामने आई है। इस सच्ची घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, आखिर इस घटना में क्या हुआ क्या नहीं। आपसी अपने लव मैरिज, अपनी दोस्ती, इतना कुछ होने के बाद ऐसा क्यों हुआ उनके बीच। चलिए इस घटना को देखते हैं क्या हुआ। नमस्कार, आदाब, शास्त्रीकाल, मैं सुरेंद्र कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। ये जो सच्ची घटना हुई 22 जनवरी को पति ने काजल के सिर पर एक डंबल से ताबड़तोड़ कर हत्या कर दी। जहां गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। पुलिस का कहना जो है कि पत्नी ने, यानी कि जो पति हैं उनके पति ने काजल के सिर पर जिम में जो डंबल होता है, जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल से पत्नी के सिर पर वार किया था, जिसके कारण चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। हरियाणा के गन्नौर के बड़ी गांव निवासी निखिल जो होते हैं वे दिल्ली पुलिस में सिपाही हैं। वह इस समय संसद मार्ग थाने में तैनात हैं। निखिल ने बताया कि मेरी बहन की शादी जो है गन्नौर के ईदगाह निवासी अंकुर से 2023 में हुई थी। अंकुर जो हैं, उसके जो जीजा होते हैं, वह अंकुर इस समय रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर हैं। उसने बताया कि दोनों ने लव मैरिज की थी, वो भी उसी जिले से हैं, यानी कि कॉलेज से शुरू हुई थी उनकी जो है लव मैरिज। काजल और अंकुर की जो प्रेम कहानी है, काजल के भाई ने जो है निखिल के अनुसार, निखिल ने जो बताई है, वह बताता है कि काजल पानीपत के आर्य कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी और साल 2020 में उसकी मुलाकात जो है गन्नौर के रहने वाले अंकुर से हुई थी। और वह जो है उस समय एसडी कॉलेज में पढ़ रहा था और धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा। अब जैसे ही दोनों में प्यार बढ़ने लगा तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में जो है दोनों के परिवार इसके खिलाफ थे, वह इस रिश्ते को पसंद नहीं करते थे। और जब बाद में धीरे धीरे बात बढ़ी, एक दूसरे ने अपने परिवार में कहा, तो काजल ने अपने परिवार वालों से जो है साफ शब्दों में कह दिया था कि वह शादी करेगी तो सिर्फ अंकुर से, वरना नहीं करेगी किसी से भी। और उसके बाद जो है बेटी की जिद के आगे
परिवार वाले जो हैं झुक गए, उसकी बात को मान गए और फिर अंकुर के परिवार वालों से भी बात की और उधर अंकुर के परिवार वालों ने भी हामी भरी और रिश्ता लेकर काजल के घर पहुंचे। इसके बाद 23 नवंबर 2023 को दोनों के परिवारों की सहमति से जो है लव कम और मैरिज अरेंज मैरिज हुई। और इस अरेंज मैरिज शादी के बाद उसकी जो माँ होती है, माँ मीना के अनुसार काजल की जो है शुरू से पढ़ाई में जो है बताती है कि अच्छी पढ़ाई करती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी और वह पहले साल में जो है 2022 में उसने दिल्ली पुलिस की कमांडो यूनिट में नौकरी ज्वाइन कर ली। करीब 6 महीने बाद जो है अंकुर को भी रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर नौकरी मिल जाती है। अब दोनों जो है नौकरी करने लगते हैं, अपना घर परिवार सही से चलाने लगते हैं। इसके शादी के जो है कुछ दिन बाद दहेज की मांग के ऊपर कुछ बात आ जाती है। उसकी माँ मीना जो होती हैं वो बताती हैं कि 23 नवंबर 2023 को गन्नौर में जो है बैंक्वेट हॉल में तिलक सगाई का जो है समारोह हुआ था उनका, और उसके बाद जो है उसमें कुछ बातचीत हुई थी कि बुलेट बाइक, सोने की चैन, सोने की अंगूठी और 2100 रुपये दिए थे। लेकिन ससुराल पक्ष ने जो है ताना मारना शुरू कर दिया और उसको बात बात पर कभी दहेज के ऊपर, कभी किसी और चीज़ के ऊपर उसको जो है प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और उसने ये बताया कि कम से कम 1.25 लाख रुपए देने चाहिए थे और रंग रूप के ऊपर भी उसने उसको जो है प्रताड़ित किया था, क्योंकि उसकी बहन ने भी उनको धमकी दी थी कि परिवार वालों का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद जो है ससुराल में जो ससुर ओम प्रकाश ने कहा था कि लड़की काली है और उन्हें पसंद नहीं है। इतना ही नहीं कि काजल की जो ननंद होती हैं उन्होंने भी कथित तौर पर कहा था कि वे अंकुर की दोबारा शादी करेंगे। और जब इस तरह की कई बातें उसके सामने आ जाती हैं तो इन तानों और अपमानों से काजल जो है अंदर ही अंदर टूटती रही और अपनी बात किसी को ना बताई, क्योंकि वह चाहती थी कि हमारा परिवार ऐसे ही बना रहे, ऐसी चलती रहे। लेकिन काजल इस समय अपने पति अंकुर के साथ दिल्ली के मोहन गार्डन में रह रही थी। काजल पर 1.25 साल का एक बेटा होता है। निखिल ने बताया था कि मेरी बहन ने लव मैरिज की, लेकिन उसके बाद भी अंकुर और जो काजल है, अंकुर और ससुरालियों जो उसके ससुरालिये होते हैं वह दहेज के मांग कर रहे थे। विरोध करने पर जो है उसे मारा पीटा और धमकाते थे। 22 जनवरी को काजल का जो पति है अंकुर, उससे विवाद हुआ। यह बात काजल ने अपने मायके में दी थी कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरे साथ इतने जुल्म किए जा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। और हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली जो दिल्ली पुलिस में तैनात लेडी कमांडो होती हैं काजल, उसके पति ने सिर में डंबल मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने जो है पत्नी के भाई यानी कि जो उसका साला था
उसको फ़ोन कर कर वारदात की जानकारी दी थी। उसने कहा था कि मेरे से ये हादसा हो गया है और आप जो है तुरंत दिल्ली आओ। अब जैसे ही वे दिल्ली आते हैं, दिल्ली आने के बाद उस मृतका की पहचान सोनीपत के गांव बड़ी की रहने वाली काजल के रूप में हुई। उसके बाद भाई निखिल ने आरोप लगाया था कि काजल के पति अंकुर ने जो है हत्या से पहले जो है काजल से झगड़ा हुआ था, उनका विवाद हुआ था, क्योंकि उसने जो है फ़ोन करके निखिल को बताया था। इस झगड़े की उसने जानकारी दी थी। उसने अपनी ज़िंदगी के कई जानकारियां शेयर की थी और क्योंकि वो जिस तरह से प्रताड़ित उसको किया जा रहा था परिवार में, कभी रंग को लेकर, कभी दहेज को लेकर, वह सारी बातें उसने शेयर कर दी थी। आगे परिजनों के अनुसार जब भी तनातनी होती थी तो वह काजल मजाक में कह देती थी कि रुड़की वाले मामले से तो बच गए हैं, अगर मेरे साथ आप मारपीट करोगे तो मैं पुलिस में बता दूंगी। क्योंकि उसका कोई ऐसा विवाद होगा या मजाक में कहती थी। यही बातें अंकुर को जो है चुभने लगी और उसे डर सताने लगा कि उसके राज खुल सकते हैं। इसी डर और गुस्से में 22 जनवरी 2026 को अंकुर ने जो है काजल के सिर पर, जो जिम खाने में उपयोग होने वाला एक डंबल होता है, उस डंबल से वार कर दिया और वार करने के बाद उसकी जो है हत्या हो गई है। हमले में काजल के साथ कई साथ उसके 5 महीने के अजन्मे बच्चे को भी जान ले ली गई। हत्या के बाद अंकुर ने खुद काजल के बड़े भाई निखिल को फ़ोन कर इसकी जानकारी देता है, जो वारदात हुई उसको बताता है, क्योंकि उसे पता था कि जो वारदात हुई है उससे वह बच तो नहीं सकता, पुलिस के घेरे में तो आना ही है। और 22 जनवरी को काजल पर हमला उसके पति ने जो किया, यानी कि सिर में जो है जिम में प्रयोग होने वाला जो डंबल होता है उससे वार किया था, जिससे वह खून से लथपथ होकर वह जगह पर ही गिर गई। जिसके बाद काजल को गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल होता है और उस हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया। और भर्ती कराने के बाद जैसे ही उसका इलाज चल रहा था, जहां मंगलवार को काजल की जो है उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। गाजियाबाद के सिहानी गेट पुलिस ने जो है बताया कि दिल्ली में ही एफआईआर दर्ज है और पोस्टमार्टम के बाद काजल के शव को परिजन हरियाणा में अपने गांव ले गए। दिल्ली पुलिस ने आरोपी जो होता है अंकुर, काजल के पति को अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उसको निखिल दिल्ली पुलिस में जो हेड कांस्टेबल है, सूचना मिलने पर ही परिजन मौके पर पहुंच गए और हालत देखकर पुलिस को शिकायत दी गई थी। बुधवार 29 जनवरी को जो है दिल्ली पुलिस ने काजल का राज के सम्मान के साथ
अंतिम संस्कार कराया, क्योंकि वह दिल्ली पुलिस में लेडी कमांडो थी और दिल्ली पुलिस के अनुसार जो है अंकुर ने अपने छोटे भाई को जो है 7,000 रुपये की ट्रांजैक्शन भी की थी, जिसके चलते दोनों में विवाद हुआ और विवाद धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इतना काफ़ी बढ़ गया था कि इसी के चलते उसने अपनी पत्नी पर जो है एक वारदात को अंजाम दे दिया। और उसे ससुराल वाले रंग को लेकर भी ताना मारते थे, काली बहू कहते थे, कई अपमानजनक शब्द उसको कहते थे। पति के कुछ राज जानने के बाद जो है, जिससे उसका पति डरता था कि कहीं खुलासा न हो जाए, इसके चलते काजल की जो है हत्या की गई। और मौत के समय काजल जो है 5 माह की जो है प्रेग्नेंट थी। आरोपी पति अंकुर को जो है दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया, क्योंकि उसके हाथों ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो इसीलिए जो है, तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत रहना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।